हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी को जय श्री राम। आइए आज अब हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो, जो कि बेसिकली है कट ऑफ के रिगार्डिंग कि सीबीओ का कल एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, तो आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि क्या कट ऑफ जाएगा, कितना होगा। तो इसलिए मैंने जो है इसको एनालिसिस करने का सोचा। और चूंकि एग्ज़ाम आपका जो है वो इजी टू मॉडरेट के बीच में था, करंट अफेयर को अगर थोड़ा सा छोड़ दें तो, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत लोगों ने बताया कि करंट अफेयर जो है थोड़ा टफ था। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट था। रीजनिंग और इंग्लिश का लेवल जो है इजी ही था, और बैंकिंग भी बहुत सामान्य मतलब ठीक ठाक पूछा था, कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछा था। तो इसलिए कट ऑफ क्या जाएगा, तो अगर वैकेंसी वाइज हम लोग देखें, अगर आप देखें वैकेंसी, अगर आप भोपाल सर्किल को ही ले लेते हैं तो 2021-22 में 200 वैकेंसी था, 22-23 में 175 वैकेंसी था। आपका ये जो है 20 में 398 वैकेंसी था, और 23-24 में 450 वैकेंसी है। तो कंटिन्यूसली जो है वैकेंसी बढ़ रहा है। और जब सबसे कम वैकेंसी था 2022-23 में, तो उस समय जो जनरल का कट ऑफ गया था 67 गया था 170 में, मतलब 120 आपका जो है रिटर्न और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव। तो 170 में जो है 67 कट ऑफ गया था, और ओबीसी का 66 गया था, एससी का 51 और 52 जो है वो एसटी का गया था। उसी तरह से हैदराबाद सर्किल में देखें तो इस बार वैकेंसी जो है पिछले बार के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, 425 है, और सबसे पहली बार 550 वैकेंसी था। तो उसमें भी देखिए जनरल का कट ऑफ कितना गया है, 60 गया है। उसी तरह से आप जयपुर में देखें तो 68 गया है। पिछले बार 200 वैकेंसी था, सबसे पहली बार 300 था 2020-21 में, और इस बार जो है 500 वैकेंसी है। उसी तरह से मुंबई सर्किल का देखेंगे तो जनरल में कट ऑफ 170 में 60 गया है, और 200 वैकेंसी था पिछले बार, और इस बार जो है 300 वैकेंसी है। सबसे पहली बार 517 वैकेंसी था। उसी तरह से कोलकाता सर्किल को देखेंगे तो 175 2022-23 मतलब पिछले साल था, और इस बार जो है 230 वैकेंसी है। ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो 2022-23 में 1400 वैकेंसी था, और इस बार 5000 के प्लस वैकेंसी, 1400 प्लस वैकेंसी थी और इस बार 5000 प्लस वैकेंसी है। और पहली बार जो है 3500 प्लस वैकेंसी था। तो अगर हम देखें वैकेंसी के हिसाब से तो 2023-24 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है सीबीओ की। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस बार बहुत सारे सर्कल, नए नए सर्कल में जो इस बार वैकेंसी आई है, जो कि पहले नहीं आई थी, इस कारण से भी वैकेंसी बढ़ी है। लेकिन जिस सर्कल में ऑलरेडी वैकेंसी आई हुई थी वहां से भी इस बार ज़्यादा वैकेंसी आई है। जैसे भोपाल सर्किल में तीनों साल वैकेंसी आई है, लेकिन इस बार भी देखिए सबसे अधिक वैकेंसी आई है। उसी तरह से आप हैदराबाद सर्किल में देखेंगे तो इसमें भी वैकेंसी बढ़ के आई है। जयपुर सर्किल में देखेंगे तो इसमें भी बढ़ी है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं ट्रेंड की वैकेंसी जो है इस बार क्या हुई है, बढ़ी है। पहली बार सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली थी, फिर दो बार जो है, एक बार आपका 21-22 में 1200 के प्लस था, और फिर 22 आपका जो है 22-23 में जो है 1400 प्लस था, और इस बार जो है 5000 प्लस है। एग्जाम का लेवल जो है, लेवल अगर कहे तो इजी टू मॉडरेट था। तो 170 में अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो वैकेंसी के हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि कट ऑफ इसके आसपास ही भटकेगा। आप कोई भी सर्कल में कोई देख लेंगे तो 80 से प्लस जो है कट ऑफ नहीं गया। चाहे आप तीनों साल का देख लें, कोई भी सर्कल का, इस 80 से प्लस कट ऑफ नहीं गया है, चाहे वैकेंसी कम रहे चाहे ज़्यादा। तो
इस बार क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो इस बार हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो है, अगर इस बार कटअप की बात करें तो 55 से 75 या 80 के बीच जो है कटअप रहने की उम्मीद है। 55 से 80 तक अलग अलग सर्किल में। अब थोड़ा सा डिपेंड करेगा, जैसे कि लखनऊ सर्किल है, दिल्ली सर्किल है, उन सब में जहाँ की थोड़ी वैकेंसी कम है, लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ कुछ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, इसलिए 80 मैंने 80 तक लिया, और 55 इसलिए कि बहुत सारे सर्किल में जो लगातार वैकेंसी आ रही है तो वहाँ पर थोड़े कम। तो इसी के बीच में डिफरेंट सर्किल का जो है कटअप रहने की उम्मीद है। एग्जाम जैसा गया है, एग्जाम में अगर देखिए 120 में 20 का रीजनिंग, 30 का इंग्लिश, 50 का हो गया, और फिर आपका 70 का हो गया बैंकिंग वगैरह। तो उस 120 में रीजनिंग में लोग 10 प्लस स्कोर तो बहुत लोग करेंगे ही। बैंकिंग में इजी क्वेश्चन था तो 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स उधर भी उम्मीद कर ही सकते हैं, तो 30 हो गया। इंग्लिश में आपका ऐसे डिस्क्रिप्टिव और इधर दोनों मिला के 80 मार्क्स होता है। तो 80 मार्क्स में कम से कम अगर आप डिस्क्रिप्टिव में 30 भी लाते हैं, 25 भी लाते हैं, और इधर आप 15 भी लाते हैं, तो 40 मार्क्स हो गया। तो 60-70 तो आप 70-75 अगर आपने ठीक ठाक एग्जाम दिया है तो 60 से 70 के बीच, 75, या फिर जिसने थोड़ा और अच्छा किया है तो 80-85 तक मार्क्स आ सकता है। तो ये रेंज जो है 60 से लेकर के 90 तक मार्क्स लोग कर सकते हैं। बहुत ही ठीक ठाक जिसने तैयारी करके आया है उसका जो है 60 से 90 तक के मार्क्स की उम्मीद की जा सकती है आपका 170 में, क्योंकि पेपर का जो लेवल था उसके अनुसार 60 से 90 तक का आप जो है उम्मीद कर सकते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स के इंटरव्यू में 20 तो लाना ही लाना है, और 17.5 अन कैटेगरी के लिए, क्योंकि इतना तो मिनिमम कटअप गया ही है अगर आप देखेंगे इंटरव्यू में। तो जो है हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपने जो है 70 प्लस अगर मार्क्स कर लिया है तो आप सेफ हैं। आप जो है, और इंटरव्यू में भी अगर आपने ठीक ठाक परफॉर्म किया, इंटरव्यू में भी आपका परफॉर्मेंस जो है वो सही रहा, और अगर आप इधर रिटर्न में 70 प्लस मार्क्स ले आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। कह सकते हैं कि चांसेस आपके बहुत अच्छे बनेंगे फाइनल सिलेक्शन का। तो कटअप अगर कहेंगे कि क्या कटअप हो सकता है, तो ओवरऑल कटअप अगर हम हर एक सर्किल को तुलना करें, वैकेंसी सब में लगभग वही आसपास ही है। जैसे भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, इन तीनों सर्किल को मेनली लेते हैं, और अगर आप कोलकाता सर्किल को भी ले लेते हैं तो ये जो 3 सर्किल है इन सब में यही है। देखिए वैकेंसी कम भी थी लेकिन कटअप बहुत हाई नहीं गया है, तो इस बार तो वैकेंसी ज़्यादा है। तो कटअप का जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं ये दावे के साथ नहीं कर रहा हूँ इतना ही होगा, लेकिन मेरा जो अनुमान है, मुझे जो समझ में आता है, मैंने जो एनालिसिस किया है कि 55 से 80 तक मैक्सिमम कटअप जा सकता है सारे सर्किलों में। वो सर्किल वाइज अलग अलग सर्किल के अलग अलग कटअप जा सकते हैं, लेकिन 55 से 80 के बीच में, ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप SC ST OBC में देखें तो 50 से 70 के बीच जो है आपका SC ST वगैरह कैटेगरी में कटअप जा सकता है। OBC और जनरल के आसपास ही कटअप जो है भटकता है, तो 1-2 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर हो सकता है। तो कुल मिलाकर मैं यही कह सकता हूँ कि जो है सामान्य जनरल कैटेगरी और OBC आदि के लिए 55 से 80 के बीच का कटअप सारे सर्किलों में रहेगा, और SC ST और मतलब जो आपका रिजर्व कैटेगरी है उसमें SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वो 55 से 70 के बीच अलग अलग सर्कल में वैकेंसी के हिसाब से कटअप
जाएगा। तो मेरा यही अनुमान है। बाकी आप लोग ने एग्जाम दिया है तो आपका क्या स्कोर होने का उम्मीद है, आपको क्या अनुभव लगता है कि आप कहाँ तक स्कोर कर पाएंगे, वो तो एग्जाम देने के बाद आपको मोटा मोटा आइडिया हो ही जाता है। तो उसके अनुसार भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इतना स्कोर आप कर रहे हैं। मेरा पिछले 3 सालों के आधार पे जो मैं एनालिसिस करके आपको बता पा रहा हूँ कि जो है 55 से 80 की बेस जनरल कैटेगरी का कटअप सारे सर्किलों में कहीं 55, कहीं 60, कहीं 62, कहीं ऐसे ही करके रहेगा। और जो है 50 से 70 के बीच शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के कटअप जा सकते हैं। तो ये मेरा अनुमान है। बाकी देखिए जब रिजल्ट निकलेगा तभी पता चलेगा। बाकी आप अगर आप 60 प्लस मार्क्स कर रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करिए, लग के करिए, क्योंकि अगर आप 60 प्लस हैं तो आप भी रेस में हैं, बस ये जान लीजिए। क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है इस बार, तो इसलिए इंटरव्यू की तैयारी अगर आप 60 प्लस कर रहे हैं तो मस्त होके करिए, आपको जो है मौका मिल सकता है। और अगर आप 70 प्लस हैं तब तो आप सेफ हैं। सेफ इन द सेंस कि आप इंटरव्यू में भी अच्छा कर देते हैं तो फिर हो सकता है कि आप जो है अच्छे पोजीशन के साथ सिक्योर कर लें फाइनल सीट SBI में। तो वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग अपना अटेम्प्ट शेयर करेंगे कमेंट करके, ताकि मैं चीज़ों को और थोड़ा एनालिसिस कर पाऊँ। क्योंकि मैंने कल इस पर एक वीडियो जो है सर्वे किया था, तो उस पर अधिकांश लोगों ने जो अटेम्प्ट बताया था वो 60 से 90 के बीच में बताया था। तो ये जो मैं कटअप का रेंज बता रहा हूँ इसी के बीच आपका रहने का उम्मीद है। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर आगे के वीडियो में।